अनुपमा जाने लगती है। तभी अंश उसे रोक कर बोलता है, मुझे आपकी ज़रूरत है। अनुपमा अपनी परेशानी उसे समझने के लिए बोलती है और समझाती है कि प्रार्थना को तू संभालेगा और मैं आके उसका ध्यान रखूंगी। इतने में ही पाखी बोलती है, अगर चौल वाले आपको नहीं आने देंगे तो क्या होगा, या फिर चौल टूटने की वजह से वो लोग आपको जेल में डलवा देंगे। अनुपमा बोलती है, मैं कुछ गलत करने नहीं जा रही, मैं तो गलत को सही करने जा रही हूँ। पाखी डर जाहिर करती है, अगर आप यहाँ नहीं रहेंगी और प्रार्थना के साथ कुछ गलत हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। अनुपमा बोलती है, तुम इतने सारे लोग हो, आराम से प्रार्थना को एक दिन संभाल सकते हो। लीला मना करती है कि हम उसे एक दिन भी नहीं संभाल सकते। इतने में ही अंश भी कहता है, जो कल हुआ है उसके बाद हम सबको खुद पे ये भरोसा नहीं रहा कि हम प्रार्थना को संभाल सकते हैं। अंश अनुपमा को ना जाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करता है। अनुपमा गुस्से में बोलती है, अगर मैं गोद भराई में नहीं आती तो क्या होता, अगर मैं बीमार हो गई तो क्या होगा, या फिर मैं मर जाऊं तो क्या तुम लोग प्रार्थना को नहीं संभालोगे। सभी लोग चौंक जाते हैं। अनुपमा रोते हुए बोलती है, मुझे जाने दीजिए, इमरजेंसी है। इतने में ही तोशु कहता है, अगर इमरजेंसी होती तो हम समझ लेते, लेकिन ये कोई इमरजेंसी नहीं है। अनुपमा रोते हुए सभी से कहती है, मेरे इस परिवार के लिए इमरजेंसी नहीं है, लेकिन मेरे दूसरे परिवार के लिए इमरजेंसी है। अगर मैं टाइम से वहां नहीं पहुंची तो वो सारे बेघर हो जाएंगे। अनुपमा घड़ी की तरफ निकलता टाइम देखकर घबराती है और कहती है, प्रार्थना की चिंता मुझे भी है, लेकिन एक दिन सिर्फ आप सभी संभाल लीजिए, क्योंकि वहां जाना ज्यादा जरूरी है। लीला फिर अनुपमा को बोलती है, मैंने जब मना कर दिया तो कर दिया, तू मुंबई नहीं जा सकती। अनुपमा जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तभी लीला घोषणा करती है कि तुम्हें जाने से पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। सभी चौंक जाते हैं। अनुपमा दुखी होकर बताती है, जब जिंदगी में कोई साथ ही नहीं था तब चौल के लोगों ने उसका साथ दिया और उसे बचाया था। अनुपमा सबको याद कराती है, उसी चौल से उसने डांस एकेडमी की शुरुआत की थी और आज जब वही लोग संकट में हैं तो वो उनसे मुंह नहीं फिर सकती। अनुपमा लीला से कहती है, आप तो जानती हैं कि घर से बाहर निकाले जाने पर कैसा महसूस होता है। लीला को पास्ट की यादें ताज़ा हो जाती हैं। अनुपमा समय देखती है और मुंबई जाने का पक्का इरादा कर लेती है। तभी लीला अनुपमा के पैरों में लेट जाती है और कहती है, अगर तुम गई तो मेरा मुर्दा चेहरा देखोगी। अनुपमा चौंक जाती है। लीला साफ करती है, मैं आखिरी बार कह रही हूँ कि तुम मुंबई नहीं जाओगी। अनुपमा लीला से गुहार लगाती है कि ऐसा मत कीजिए। तभी बाबूजी जोर से कहते हैं कि अनुपमा मुंबई जरूर जाएगी। सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बाबूजी लीला को उठाते हैं और कहते हैं, क्या केवल तुम ही जिद कर सकती हो? अब अगर तुमने अनुपमा को रोका तो तुम भी मेरा मुर्दा चेहरा देखोगी। लीला डर जाती है। बाबूजी गुस्से में कहते हैं कि स्वार्थ की भी सीमा होती है। अनुपमा तुम लोगों की दासी नहीं है। इसने अपने बच्चे पाले, अब बच्चों के बच्चे भी क्यों पाले? सब कुछ अनुपमा ही क्यों करे? क्या तुम एक दिन भी नहीं संभाल सकते? इसने तुम लोगों के लिए पराग को वचन दिया, लेकिन तुम लोग इसकी ही मुसीबत बढ़ा रहे हो। बाबूजी सबको समझाते हैं और कहते हैं कि वचन इसने की है, लेकिन इसे हमें पूरा करना होगा। आखिरकार अंश अनुपमा को जाने की अनुमति देता है। अनुपमा बाबूजी को धन्यवाद देती है। परी और ईशानी भी अनुपमा के साथ चलने का फैसला लेती हैं। अनुपमा, परी और ईशानी वहां से तुरंत निकल जाती हैं। इसके बाद अनुपमा बाहर आकर गाड़ी वालों से मुंबई चलने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन कोई भी राजी नहीं होता। ईशानी कहती है कि ऐप पर भी कैब बुक नहीं हो रही है। तभी प्रेम और राही गाड़ी लेकर आते हैं और अनुपमा से कहते हैं कि जल्दी बैठिए, हमें एयरपोर्ट पहुंचना है। अनुपमा तुरंत गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। राही बताती है कि अंश ने हमें सारी बात समझा दी है। प्रेम कहता है, मैंने सबकी टिकट बुक कर दी है, हम समय पर मुंबई पहुंच जाएंगे। अनुपमा रजनी को फोन मिलाने की कोशिश करती है। तभी राही कहती है कि उनका फोन नहीं लगेगा क्योंकि आपकी सहेली फोन स्विच ऑफ करके बैठी है। राही गुस्से में कहती है कि मैंने आपको कितनी बार कहा था कि रजनी देसाई पर विश्वास मत कीजिए, बिना पढ़े कागजात साइन मत कीजिए, लेकिन आपकी आंखों पर पर्दा पड़ा था। अनुपमा कहती है, वहां पहुंचने पर साफ होगा कि क्या मामला है, मुझे अभी भी रजनी पर भरोसा है। राही कहती है, रजनी को जो करना था वो कर चुकी है, उसे धोखा देना था वो दे चुकी है। अनुपमा जसप्रीत और रजनी को मैसेज भेजती है। दूसरी ओर प्रार्थना को जानकारी मिलती है कि अनुपमा मुंबई चली गई है। वो कहती है कि शायद कोई जरूरी काम होगा तभी वो गई है। मेरे पास आप लोग हैं, मेरे लिए यही बहुत है। दूसरी ओर पराग भी एयरपोर्ट की ओर जा रहा होता है। ख्याति कहती है कि आपने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत कुछ दांव पर लगाई है, भगवान करे सब ठीक हो
अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। पराग कहता है कि इसीलिए मैं खुद मुंबई जा रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मोटिबा को बताने की नौबत नहीं आएगी। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इस प्रोजेक्ट में कोई रुकावट ना आए। तभी पराग को गाड़ी में झटका लगता है। पराग ड्राइवर पर गुस्सा करता है। ख्याति कहती है कि आजकल आपको बहुत गुस्सा आने लगा है। पराग कहता है कि हाँ, मैं कल बहुत नाराज था, लेकिन अनुपमा जी ने वचन दिया है तो विश्वास है कि उनका परिवार प्रार्थना की देखभाल करेगा। दूसरी ओर अनुपमा बेचैन होती है। राही कहती है कि मेरा शक सही निकला और आपका भरोसा टूट गया। अनुपमा राही को चुप रहने को कहती है और गुस्से में कहती है कि अभी मुझे सांस लेने दो। प्रेम राही को बोलने से रोकता है। दूसरी ओर रजनी बिल्डर से मिलती है और पूछती है कि क्या सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। बिल्डर कहता है कि हाँ, आप नारियल तोड़िए और हम चौल तोड़ेंगे। रजनी नारियल तोड़ती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो, काम नहीं रुकना चाहिए। बिल्डर कहता है आप अनुपमा जी को संभाल लेना, जब अनुपमा और पराग जी आमने सामने होंगे तब इसकी आवश्यकता पड़ेगी। रजनी कहती है मैं संभाल लूंगी। दूसरी ओर माही गौतम से कहती है कि इस प्रोजेक्ट से बहुत प्रॉफिट होगा, उससे आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। गौतम कहता है मेरी फैमिली का पहले ही बहुत बड़ा बिजनेस है, कोठारी परिवार के बिजनेस का बहुत बड़ा नाम है, मुझे कोठारी के नाम की मुहर लगा हुआ बिजनेस चाहिए, मुझे पूरा कोठारी एम्पायर चाहिए। माही खुश होती है। गौतम कहता है बस एक बार मुंबई वाला प्रोजेक्ट गलत हो जाए, फिर सब ठीक होगा। दूसरी ओर अनुपमा मुंबई पहुंचती है और सबसे कहती है कि तुम सब चौल में जाओ, मैं रजनी को लेकर आती हूँ। सभी निकल जाते हैं। रजनी के साथ वरुण और भारती का भी फोन बंद क्यों है। दूसरी ओर जसप्रीत सबको बताती है अनुपमा रजनी को लेकर आने वाली है। सरिता को राहत मिलती है। इधर परी और ईशानी कहती हैं हमें भी कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। वरुण और भारती का फोन भी बंद आ रहा है, वो जानबूझकर अनुपमा को नजरअंदाज कर रहे हैं। प्रेम घबरा जाता है। दूसरी ओर अनुपमा को पास्ट की बातें याद आती हैं कि चौल वालों ने उस पर विश्वास किया था और रजनी ने उससे कागजात साइन करवाए थे। अनुपमा कहती है ये सब बिल्डर ने ही किया होगा, रजनी ऐसी नहीं है। अनुपमा रास्ते में मुंबा देवी से प्रार्थना करती है। इसके बाद अनुपमा रजनी के घर पहुंचती है तो गार्ड उसे रोकता है और कहता है कि मैडम घर पर नहीं है। अनुपमा चौंक जाती है और कहती है कि मुझे वरुण और भारती से मिलना है, लेकिन गार्ड साफ मना कर देता है। अनुपमा चौंक जाती है। दूसरी ओर प्रेम और बाकी सब ट्रैफिक में फंस जाते हैं और पैदल जाने का फैसला करते हैं। तभी वो प्रेरणा को देखते हैं। प्रेरणा बताती है कि मैंने तुम दोनों की बातचीत सुन ली थी और मुझे भी लगता है कि राही का शक बिल्कुल सही है, इसीलिए मैंने आने का फैसला किया। सभी वहां से निकल जाते हैं। दूसरी ओर अनुपमा रास्ते में आ रही होती है, तभी वो अचानक लड़खड़ाकर गिर जाती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा चौल में बुलडोजर आता है। अनुपमा आकर उसे रोकती है। तभी रजनी और पराग वहां साथ में आते हैं। सभी हैरान रह जाते हैं। रजनी कहती है अनुपमा ने ही कहा था कि ये चौल वालों को चौल बेचने के लिए राजी कर लेगी। आपको क्या लगता है, क्या चौल वाले अनुपमा को गलत समझेंगे और क्या वो चौल को बचाने में कामयाब हो पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।